आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा की तारीफ करते हुआ कहता है कि उनकी पत्नी सबसे अच्छी है। वह उसे प्यार से गले लगाती है। अनुज उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काव्या वनराज से कहती है कि उसने सोचा था कि अनुपमा रोती हुई अपनी माँ के घर जाएगी और जीवन चलाने के लिए ट्यूशन करेगी, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ी और अनुज उसकी को जीवन साथी के रूप में मिला। उसने 40 की उम्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई, जिसके लिए जवान लड़कियां तरसती है। वह वनराज को अनुपमा के परिवार से दूरी बनाए रखने का सुझाव देती है और कहती है कि अनुपमा आज जो कुछ भी हुआ उसे करने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। वनराज कहता है कि वह जानता है कि न तो अनुपमा और न ही अनुज ऐसा करेंगे, लेकिन अनुज का परिवार बरखा और अंकुश के अहंकार को याद कर सकता है। काव्या कहती है कि वे अनुपमा के रिश्तेदार हैं और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह उसे शांत करने के लिए धन्यवाद देता है। वह मुस्कुराती है और उसके लिए दूध और रोटी लेने जाती है। अनुपमा ने हंसमुख के उपहार को नोटिस किया और बॉक्स में अपनी पसंदीदा काजू कतली को देखकर खुश हो गई। अनुज बरखा के पास जाता है। बरखा मजाक में कहती है कि लड़के हील्स फुटवियर पहनने का दर्द नहीं समझ सकते। अनुज कहता है कि वह उसके दर्द को नहीं समझ सकती है और अनुपमा के साथ बरखा के दुर्व्यवहार को याद करते हुए उसे चेतावनी देता है कि जब अनुपमा की मुस्कान छीन ली जाती है तो उसे बहुत दर्द होता है। बरखा स्तब्ध रह जाती है। अगली सुबह अनुपमा लॉन में तुलसी के पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूजा करती है। वह सूर्य देव से कहती है कि उसे एक नया परिवार मिला है, लेकिन उसने अपने दोनों परिवारों को नहीं छोड़ा। वह दोनों परिवारों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। अनुज के साथ बरखा जॉगिंग से लौटती है और लॉन में तुलसी को देखकर चिढ़ जाती है। अंकुश उसे अब कोई मुद्दा न बनाने के लिए कहता है। वह अपना स्वर बदलती है और अनुपमा को बताती है कि लॉन में तुलसी का पौधा अच्छा लग रहा है। अनुपमा तुलसी के पौधे के लाभों पर एक लंबा भाषण देती है। नाश्ते के दौरान पाखी अनुज के घर की प्रशंसा करती है और कहती है कि उसने आधा समय अनुपमा के घर और आधा समय शाह के घर में रहने का फैसला किया है। समर पूछता है कि वह वहाँ क्यों रहेगी। पाखी कहती है कि मम्मी का घर भी उसका है। लीला का कहना है कि जब उसकी माँ एक कमरे के घर में रहती थी तो वह कभी उससे मिलने नहीं जाती थी। समर का कहना है कि उसे एक बड़ा घर चाहिए, न कि मम्मी। लीला उसे चेतावनी देती है कि वह वहाँ नहीं जाएगी और अगर अनुपमा उनसे मिलना चाहती है तो वह उनसे मिलने यहाँ आएगी। वह वनराज से कहती है कि उसकी बेटी आलीशान घर को देखकर पागल हो गई है और सिर्फ उसी की बात कर रही है। पाखी पूछती है कि वह किसे परेशान कर रही है। वनराज उसे लीला के साथ दुर्व्यवहार न करने के लिए कहता है। लीला उसे चेतावनी देती है कि वह उनसे दूरी बनाए रखेगी क्योंकि वे अमीर लोग हैं। पाखी का कहना है कि वे अच्छे लोग हैं। अनुपमा रसोई में पूजा करती है और नाश्ता बनाने लगती है। अनुज उसे नाश्ता तैयार करने में मदद करना चाहता है। उनका कहना है कि जब भी उन्हें काम से छुट्टी मिलती है वे नाश्ता बना सकते हैं। वह उस पर फ्लाइंग किस करके चला जाता है। एक नया काम वाला कमल अंदर आता है और अपना परिचय देता है। वह उसे अपनी भाभी को बुलाने और पहले भोग तैयार करने में मदद करने के लिए कहती है। कमल उसे ऑटोमेटिक किचन दिखाता है। वह किचन कैबिनेट पर चीजों को व्यवस्थित करती है और उसे अपने मसाला बॉक्स की याद आती है। पाखी बा के साथ बदसलूकी करती रहती है। किंजल उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती है। समर का कहना है कि मम्मी के साथ उसका व्यवहार अचानक बदल गया जब मम्मी को बड़ा घर मिल गया। इसके बाद पाखी वनराज के साथ बदसलूकी करने लगती है। वनराज दंग रह जाता है और कहता है कि वह कल तक अपनी माँ द्वारा अपमानित महसूस कर रही थी और आज अपने पिता द्वारा अपमानित महसूस कर रही है। वह कहता है कि वह अभी भी उसका पिता है, यह उसका घर है और उसे समझना चाहिए कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। पाखी का कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार में गर्व महसूस करने की कोई बात नहीं है। वनराज का कहना है कि वह एक पिता के लिए शर्मिंदा महसूस कर रही है जिसने उसे पाला। पाखी अपना दुर्व्यवहार जारी रखती है और कहती है कि वह अनुपमा के परिवार से किसी भी कीमत पर मिलने आएगी, भले ही वे विरोध करें। वनराज असहाय महसूस कर रहा है।
बरखा किचन में प्लास्टिक मसाला बॉक्स देखकर नौकरों को डांटती है। अनुपमा का कहना है कि ये उसके हैं। पाखी अपने मोबाइल में अधिक और उसकी तस्वीर देखती है और अपना मोबाइल एक तरफ रख देती है। वनराज मोबाइल की ओर जाता है।